फाइनली आप सभी के लिए जो है हिंदी 100 मार्क्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही आप सभी को ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर आपको देना है। तो जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को लाइक और जो चैनल से नहीं जुड़ा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले देख लीजिए। 1 से 100 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो है 7 जो है 4 विकल्प जो है दिए गए, जिनमें से कोई जो है एक सही है और 100 प्रश्नों में से किसी 50 प्रश्नों का ही उत्तर जो है अपने चुने गए जो है सही विकल्प को जो है ओएम उत्तर पत्रक को जो है चिन्हित करें। यानी 100 ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2022 में आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसमें से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और साथ ही यह जो है यहाँ से आपको 5% का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन यह मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है खास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देते चलिए। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक होंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर। अगर बात की जाए रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु की बात की जाए तो 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम जल्दी से जल्दी फास्ट करेंगे। क्वेश्चन में 2 देखिए पूछा जाए, शिक्षा शीर्षक जो है संभाषण की जो है वक्ता कौन है? तो संभाषण जो है इसके जो वक्ता जो है, इसके वक्ता जो कृष्णमूर्ति हैं। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है, मल्लेश का मूल नाम क्या था? तो मल्लेश जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो मल्लेश जी का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 4 देखिए पूछा जा रहा है, प्रगीत और समाज जो है किस विद्या की रचना है? तो प्रगीत और समाज जो है यह आपका जो है आलोचनात्मक जो है निबंध है, यानी यह आपका निबंध है, यानी आपके ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो देखो प्रगीत और समाज जो है यह किस विद्या की रचना है? तो यह जो है आलोचनात्मक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट एकदम जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखो उसने कहा था जो है यह आपका कर्म प्रधान जो है यह कहानी है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है, सिपाही की मां जो है शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? तो सिपाही की मां जो है शीर्षक पाठ की रचयिता जो है ये मोहन राकेश हैं। आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इनके माता पिता का नाम है मुकुंदी। देख सकते हो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, मुकुंदी देवी एवं जो है छोटन लाल नाम है। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 8, अन अकेडमी कॉम्बैट इंडियाज लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर नीट यूजी के लिए। एवरी संडे जो है आप सभी का टेस्ट लगा सकते हैं एट 11 बजे AM, और इसमें जो है आप लोग जो है रजिस्टर जो है फ्री कर सकते हैं। और याद रखना आपको कोड यूज करना है मिस्टर गौतम। और हाँ, आप सभी को ये भी जान लीजिए, इसमें आप सभी को लीडर टेस्ट मिलेगा, 60 मिनट्स जो है आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इसमें आप जो है स्कैन करके भी जो है स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका प्राइस 4 करोड़ जो है रखा गया है। और ये जो है बूट कैंप है, जिसमें आपको ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिले। आप सभी के लिए बम्पर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप लोग 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और साथ ही आप सभी को जो है नीट यूजी प्लस CBSE कॉम्बो सेल भी देखने को मिलेगा, जिसमें 1 ईयर का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको 10% का जो है रेफरल डिस्काउंट भी जो है एडिशनल में दिया जाएगा, और 2 मंथ जो है आपको फ्री भी मिलेगा। और साथ ही 2 ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं नीट यूजी प्लस CBSE का तो 10% जो है रेफरल डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको जो है ऑल स्टार बैच जो है क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 के लिए फिजिक्स के जो है ढेर सारे जो है एक्सपर्ट सर मिलेंगे, केमिस्ट्री भी ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिलेंगे, और बायोलॉजी के भी मिलेंगे। तो ये वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। स्टार्स ऑन जो है 23 जून। क्वेश्चन में 8 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। आपके ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा जा रहा है, सदानीरा जो है किस नदी को जो है
निर्मित बनाकर जो है लिखा गया है। देखो सदनिरा जो पार्ट है वो यहाँ पूछा जाए किस नदी को जो है निर्मित बनाकर जो है लिखा गया है, तो यह जो है गंडक को निर्मित बनाकर लिखा गया है। आपके ऑप्शन है इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है धांगर शब्द का जो अर्थ जो है यूरोप में जो है यूरोप भाषा में क्या है, तो यूरोप भाषा में पूछा जा रहा है क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। देखो धागर जो है यह शब्द का जो है यूरोप भाषा में क्या कहा जाता है, तो यूरोप भाषा में क्या है, ये जो है भाड़े का मजदूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा जा रहा है चंपारण में गांधी जी के जो है चमत्कार की जो है कथा जो है किसने लिखी है। अब देखो चंपारण में गांधी महात्मा गांधी जी की बात हो रही है और इस कथा को जो है किसने लिखी है, तो इस कथा को लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद ने। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन याद करते चलिए और एग्जाम 2022 में जो है आप सभी को क्या करना है, एकदम धमाल मचा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो है क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण जो है इनकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। आपके ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल ही सही उत्तर है प्रभावती देवी। और साथ ही जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को अच्छी तरह से याद ही होगा, लोक नायक के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है करबक शीर्षक जो है कविता जो है किसने लिखी, तो करबक की बात हो रही है, तो इसके जो है लेखक जो है कौन है, तो इसके लेखक होंगे आपके जयश्री जी। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जी की बात हो रही है, ये जो है ब्रज भाषा के जो है कवि हैं। आपके ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है छत्रसाल दशक के जो है रचनाकार कौन है, तो छत्रसाल दशक जो है इसके रचनाकार हो गए आपके भूषण जी। आपके ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है भूषण जी जो है छत्रसाल जो है दशक के रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, तो जयशंकर प्रसाद की भाषा जो थी यह जो है खड़ी बोली जो कि हिंदी है, यानी आपके ऑप्शन क्या होगा सी बिल्कुल ही सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है तुमुल कुलाल कला में जो है शीर्षक कविता के रचयिता के जो है कवि कौन है। अब देखो तुमुल कुलाल कला जो है यह क्या, यह शीर्षक कविता की जो है पूछा जा रहा है कवि जो है कौन है, इसके कवि जो हैं ये आपके हो गए जयशंकर प्रसाद जी। आपके ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है हेनरी लोपेज, हेनरी जो है लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे, ये जो है कहाँ के रहने वाले थे, ये कांगो जो कि अफ्रीका में पाया जाता है वहीं के रहने वाले थे। कौन, कांगो कहाँ पर है, अफ्रीका है, और ये जो है यहीं के रहने वाले थे हेनरी लोपेज, याद रखना कहाँ पर, कांगो अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, यानी कवि जो भूषण जी जो हैं इनको भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी, तो राजा रुद्र शाह ने दी थी। आपके ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही उत्तर है राजा रुद्र शाह ने ही जो है कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है अधिनायक जो है कैसी कविता है, तो अधिनायक जो है ये आपका कैसी कविता है, ये देखो व्यंग्यात्मक कविता है। आपके ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, तो जूठन जो है इनके हेडमास्टर का नाम क्या है, तो इनके हेडमास्टर का नाम है कलीराम। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है कलीराम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है जे कृष्ण मूर्ति जो है किस रूप में देखे जाते हैं, ये जो है देखे जाते हैं दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं जे कृष्ण मूर्ति जो कि शिक्षा पाठ के रचयिता है। शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है, जे कृष्ण मूर्ति हैं, और ये जो है किस रूप में देखे जाते हैं, तो दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के जो है संपादक रहे। अब नामवर सिंह की बात हो रही है और किस पत्रिका के जो है संपादक रहे, ये जो है आलोचना के जो है संपादक रहे हैं नामवर सिंह। आपके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हिंदी साहित्य का जो है सूर्य जो है किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है ये जो है कहा जाता है सूरदास जी को। और इसको याद करने का एक ट्रिक आप सभी को बता देता हूँ, देखो याद रख सकते हो, देखो सूर्य से सूरदास याद रखना, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जाए, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह क्या है? टेढ़ा है। अब देखो कविता संग्रह की रचयिता कौन है? इस कविता संग्रह की रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, तो ये रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। देखो चांद का जो है मुंह टेढ़ा है और ये जो है कविता संग्रह की रचयिता हो गया आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। चलो पार्ट 1 में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन से आगे सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग, ये व्हाट्सएप नंबर है 97989030 इस पर हाई या हेलो करके जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जो है आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसमें सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।